वंदनीय मातृभूमि, वंदनीय राष्ट्रध्वज, महाराजगंज के पावन पवित्र धरती पर आज गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन कर रहे तिलोत्तम पक्ष में पंचायत के सर्वमान्य मुखिया महोदया, उनके साथ दे रहे सरपंच महोदया, मंच पर आते वर्तमान वार्ड सदस्य, पंचगण, पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच, पैक्स अध्यक्ष, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, हरना चिटी, अलीनगर, पतरा, मदारीपुर, विभिन्न अंग से आए हुए मेरे बड़े छोटे अग्रसर भाईगण तथा मेरे गार्जियन बंधु, मंच पर उपस्थित नौजवानों का अग्रसर संजय गुप्ता जी, बड़े भाई पूरे पंचायत के मार्गदर्शक उपेंद्र यादव जी, उपस्थित नौजवान बंधु, आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन तथा वंदन करता हूँ। बंधुओं, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में आज आन बान शान के साथ हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि सन 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था और आज़ादी के बाद पूर्ण आज़ादी के लिए जिसे संविधान दिवस कहा जाता है, वह सन 1950 में आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन लागू हुआ और आज ही के दिन हम पूर्ण तरह से स्वतंत्र हुए थे। बंधुओं, आज का दिन आप जानते हैं कि वीरों को याद करने का दिन है, वीरों को नमन करने का दिन है। मैं सबसे पहले उन वीरों को नमन करता हूं जो चाइना के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर धरती से आकाश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी कुर्बानी को देकर के देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मैं उन वीर शहीदों को सत कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहता हूँ कि हे वीर जवान, तुम देश की रक्षा करो, मैं देश के विकास के गति में लगा हूँ। इसी के साथ मैं तुझे कोटि कोटि नमन करता हूँ। बंधुओं, आप जानते हैं कि मेरा देश आज से नहीं, सैकड़ों हजारों बरस पहले से सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। देश आजादी के पहले भी मुगलों का शासन 650 वर्षों से अधिक हमारे देश पर था, जिसे हमारे देश के ही वीर शहीद वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी जैसे वीरों ने उन सभी को मार दिया। यह दृष्टि अंग्रेजों को टकटकी जैसी लगी थी कि वास्तविक में भारत है क्या। बंधुओं, 200 वर्ष से अधिक हमारे देश में अंग्रेजों का राज रहा। आप जानते हैं कि मेरे देश में चाय बेचने के नियत से अंग्रेज ने लाद डाला। सन 1600 ईस्वी में इलाहाबाद के धरती पर अंग्रेजों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और उसका मुख्य उद्देश्य रहा कि देश को गुलामी में जकड़ लेना। आज की जो व्यवस्था है, आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर पंचायत है, पंचायत के ऊपर विधानसभा है, विधानसभा के ऊपर लोकसभा है। इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं थी।
पहले राजतांत्रिक व्यवस्था था, छोटे छोटे जमींदार हुआ करते थे, उसके ऊपर राजा हुआ करते थे, राजा के ऊपर महाराजा हुआ करते थे, उसके ऊपर सम्राट और नरेश हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सभी को अपनी मुट्ठी में कर करके देश में अपना झंडा फहरा दिया और राज करने लगे। और हमारा पूरा अधिकार जब उसने छीन लिया, हमारा कोई भी बेटा बड़ा ऑफिसर बड़ा नेता नहीं बनने लायक हुआ। जब देश के हमारे वीर महापुरुषों ने देखा कि अब हमारे पास कुछ रह नहीं गया, तो एक तरफ महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का लड़ाई छेड़ा, दूसरे तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। दोनों ने मिल करके आजादी का लड़ाई लड़ा, अंततः हुआ जीत। और सन 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजों ने भागा, मेरा देश स्वतंत्र हुआ। जब स्वतंत्र हुआ तो मेरे देश के पुरोधन विद्वानों ने सोचा कि इतना बड़ा देश है, अब यह देश चलेगा कैसे? तो देश को चलाने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा, जिसे डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में पार्लियामेंट में इसे पास किया। और आज ही के दिन उसी दिन को हम देखा कि हमारे देश में एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री। आखिर व्यवस्था चलेगा कैसे भाई? तो उसके लिए एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था बनना चाहिए। उसी नियम और कानून जो व्यवस्था है उसे को हम संविधान कहते हैं। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 210 देश हैं, 150 से ऊपर देश भारतीय संविधान का अवलोकन करता है। क्यों करता है? देख रहा है आज कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा शक्ति उभर करके आया है। जो चीन दुश्मन देश, जो पाकिस्तान है, उसके बॉर्डर पर सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि युद्ध के समय में कभी भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हमारा वीर सैनिकों ने आराम से युद्ध जीत करके अपने देश जो हम हथियार पहले विदेशों से मंगाया करते थे, आज हम अपने देश में बना करके विदेशों को आपको देखने को मिला कोरोना के समय में कि 50 से अधिक देश को भारत में कोविड का वैक्सीन लेने का काम किया। भारत आज हम एक शक्तिशाली देश के नौजवान है, पुरुष है, ये गर्व की बात है। आज देखने को मिल रहा है, महात्मा गांधी ने सपना देखा था स्वराज का, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आज गांव के विकास के लिए आपके सामने है। जिस तरह देश का विकास पार्लियामेंट से होता है, राज्य का विकास विधानसभा से होता है, उसी तरह गांव का विकास करने के लिए माननीय मुख्य अधिकारी का गठन हुआ है, माननीय समिति का गठन हुआ है, माननीय पैक्स अध्यक्ष का गठन हुआ है। वहीं न्यायिक दृष्टि देखने के लिए सरपंच का गठन हुआ है। मैं सभी प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप मुखिया जी जिस तरह विकास का जाल अपने पंचायत में बो रहे हैं, प्रखंड में आपका नाम है, ऐसी उम्मीद आशा के साथ आपको वोट भी मिला था, वोट भी दिए थे कि नहीं अपने पंचायत का नाम रोशन कीजिएगा। हम देख रहे हैं आपका गाड़ी उस महल पर तेजी से चल रहा है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन और सभी आशाएं हैं आपसे जो आप पूरा करने का कष्ट कीजिए। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो आपके छोटे भाई हैं हम लोग, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग तैयार है। सरपंच जी से भी निवेदन करेंगे कि न्यायिक कुर्सी आपको मिला है, न्याय के क्षेत्र में बिंदास आप न्याय कीजिए। गरीब अमीर कमजोर बढ़िया मत देखिए। आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपका इनाम है, लेकिन उस नाम में आप 4 चांद लगाइए। सभी प्रतिनिधि से अनुरोध है, वह वार्ड हो या समिति हो या पंच हो, अपना जो भी अधिकार दायित्व मिला है उसे निर्वहन करें। बंधुओं, आपने मुझे भी 5 वर्षों के लिए न्यायिक कार्य देखने के लिए दिया था। मैंने भी अपना काम किया था आपके सामने। आज भी किसी कुर्सी पर मैं नहीं हूँ, लेकिन आपका सपूत हूँ, आपका गांव का बेटा हूँ।
जब भी जरूरत पड़े बिंदास मेरे पास आइए, जितना बनेगा उतना मैं मदद करूंगा, कहीं संकोचिए मत। और विशेष बहुत लोग हैं, घनत्व बहुत था, लेकिन और बड़े छोटे भाई हैं, 2 मिनट का मुझे समय मिला था, मैं आपके साथ चल रहा हूँ अक्सर कह करके कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिलों में है।